फ्रेंड्स में अमय सर हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मल फॉर्म के अंदर PAQ फॉर्म के और एक सम करने वाले। ये सम थोड़ा अलग है। क्यों मैं अलग बोल रहा हूँ, यहाँ पे रैंक तो निकालना है। इसके पहले मैंने जो सम किए हुए उसके अंदर रैंक निकालने के थे खाली, लेकिन रैंक के बाद यहाँ पे A इनवर्स भी निकालना है इसका। ओके, तो ऐसे टाइप के भी सम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बहुत बार। तो ये पर्टिकुलर सम के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखो, पहले हमको PAQ फॉर्म निकालना है। मतलब इसके मेरे प्लेलिस्ट ये मैट्रिक्स रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो इसके पहले नॉर्मल PAQ फॉर्म के बहुत सारे सम मैंने सॉल्व किए हुए हैं। अभी यहाँ पे भी सेम मेथड में अप्लाई करने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो हो जाता है पर्टिकुलरली ये A इज इक्वल टू IM, इसके बाद A, इसके बाद IN। ये मैं हमेशा लिखता हूं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर जो रहता है ये किसके लिए रहता है, M जो रहता है ये रो के लिए रहता है, और ये जो पर्टिकुलर रहता है ये कॉलम के लिए रहता है, मैं बोलता हूं हमेशा। ओके, तो यहाँ पे A जो है मैं यहाँ पे लिख के लेता हूं। A क्या है 1 2 -2, इसके बाद -1 3 0 0 -2 एंड 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर रो कितने हैं, रो जो है 1 2 3 रोज है। मतलब हमें आइडेंटिकल मैट्रिक्स 3 × 3 वाला लेना है। यहाँ पे 0 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से लिखना है। ओके, इसके बाद यहाँ पे A रहेगा। अभी यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो कॉलम काउंट करेंगे 1 2 3। ओके, तो कॉलम कितने हैं 3 है। तो ये जो ये रहता है ये रो के लिए रहता है मैं बोलता हूं, और ये जो रहता है ये कॉलम के लिए रहता है। तो कॉलम के लिए भी सेम कॉलम रहेंगे। कॉलम कितने हैं 3 है। तो यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे 3 × 3 था तो यहाँ पे भी 3 × 3 ही आने वाला है। तो यहाँ पे भी मैं 1 1 1 ये 0 0 0 0 0 0 लिख देता हूं। ओके, इस तरह से हमें जाना है। अभी मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आपको क्या करना है, पहले आपको इसके अंदर ये पोजीशन के अंदर 1 लाना है, इसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। पहले हमें 1 लाना है, इसके बाद 0 और 0 लाना है। तो ये पर्टिकुलर स्टेप के अंदर हमें ये पोजीशन के अंदर 1 पहले से मौजूद मिल रहा है। इसका मतलब है हमें यहाँ पे 1 के लिए कोई लाने के लिए कुछ स्पेशल ऑपरेशन करने की जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे 0 लाने के लिए तो मुझे ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो यहाँ पे पहले से ही 1 0 भी मौजूद है। तो एक 0 नहीं है, इसके लिए हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रो ऑपरेशन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो R1 + R2 कर दूंगा, क्योंकि ये बराबर अपोजिट है। तो 1 और ये -1 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले जिसके साथ ऑपरेशन नहीं होगा वो चीज आपको पहले लिखने हैं, और जिसके साथ ऑपरेट करने वाले हैं वो बाद में लिखने हैं। कॉलम, हाँ, जो भी हम लोग अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कॉलम ये पर्टिकुलरली ये रहता है कॉलम के लिए, ये रहता है रो के लिए। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ऑपरेट यहाँ पे करेंगे, अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। अभी पहला ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग मैट्रिक्स के अंदर, तो ये जो है ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसके अंदर चलेगा। रो कॉलम वैसे का वैसा रहेगा, तो मैं कॉलम वैसे का वैसा लिख देता हूं यहाँ पे। और रो के लिए देखेंगे आप तो ये पर्टिकुलर रो सेम रहने वाली है 1 2 -2। इसके बाद लास्ट वाली रो भी वैसी की वैसी रहेगी आपकी, क्योंकि उसके साथ भी कोई ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर रहा हूं मैं। हम लोग R1 + R2 कर रहे हैं, मतलब R1 + R2 हो रहा है, मतलब ये इधर ऑपरेट होने वाला है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप,
R2 + R1। तो ये अगर मैं कर लेता हूं तो यहाँ पे देखो 0 मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे 5 मिलने वाला है और यहाँ पे मुझे -2 ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे 0 तो मिल चुके हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 0 0 और ये 0 0 1 तो वैसे ही रहेंगे। यहाँ पे ऑपरेशन होगा तो इनका एडिशन होगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0। इस तरह से हम लोग चलेंगे। ओके, तो यहाँ तक हम लोग का पहला स्टेप हो गया है, जिसके अंदर मुझे ये 0 मिल चुके हैं। अभी हमारा टारगेट रहेगा कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त देखो हमें क्या करना है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते वक्त मैं क्या करूंगा, देखो ये C2 है उसमें से -C1 कर दूंगा और C3 है उसमें से +C1 कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है तो यहाँ पे 2 देना है आपको। ओके, यहाँ पे प्लस की क्यों किया, क्योंकि ये माइनस है, माइनस होता है तो प्लस करना है। और ये अभी यहाँ पे देखेंगे आप तो ये ऐसे ही रख दूंगा मैं। अभी देखो रो वाले जो एलिमेंट है इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, कॉलम के अंदर होने वाला है। तो रो वाले जो एलिमेंट है वैसे के वैसे लिख देने हैं आपको यहाँ पे, और कॉलम के अंदर अपना ऑपरेशन चलेगा पर्टिकुलरली। तो ये ए, इसके बाद आप देखेंगे तो कॉलम के अंदर ऑपरेशन चलेगा। कौन से कॉलम के अंदर, C2 और C3 के अंदर। तो C1 तो वैसे ही रहेगा, तो C1 को वैसा ही लिखना है आपको। अभी ये 1 0 0 रहेगा। यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो मैं कॉलम के लिए बोल देता हूं, जब भी कॉलम ऑपरेशन करते हैं और नीचे ये पर्टिकुलर रो के अंदर यहाँ पे 2 0 मिलते हैं तो आपको सीधे यहाँ पे 0 0 लिखना है और बाकी के जो बचे हुए ये 4 एलिमेंट है वो डायरेक्ट लिख देने, कुछ भी करना नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान रहता है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे आपको देखो C2 -2 C1 करना है। C2 वक्त कॉलम के साथ देखना है, यहाँ पे ये तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 है, 1 के साथ क्या जुड़ेगा, देखो 1 है यहाँ पे और इसको ये एलिमेंट तो 0 है, ये एलिमेंट 0 है 2 वाला, लेकिन -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे अब अभी देखेंगे ये पर्टिकुलर इसके अंदर तो +2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे 0 भी वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पे 0 और 1 वैसे के वैसे रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये 0 है इसके लिए। ओके, पे देखो हमें यहाँ ये इस लोकेशन के अंदर 1 चाहिए, वापस से यहाँ पे 1 लाना है, ये हमारा गोल है। तो यहाँ पे 1 लाना है तो डिवाइड करके डिवाइडेड बाय 5 से भी ला सकता हूं। तो मैं हमेशा कहते आया हूं आपको कि अगर डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सब जगह पे जिधर ऑपरेशन करेंगे, मतलब रो में करेंगे या कॉलम में करेंगे तो फ्रैक्शन जनरेट होगा और फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे, थोड़ा इधर उधर देखेंगे कौन भाई है। देखो यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। अगर -2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 मिल सकता है ना, और 4 माइनस करूंगा इसमें से, या 4 ये -2 के वजह से 2 मल्टीप्लाई होके -4 हो जाएगा, तो इन दोनों का एडिशन करूंगा तो भी मुझे 1 मिल सकता है। तो ऐसे करेंगे तो हमारा सम थोड़ा आसान रहेगा। डिवीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 बाहर निकल के आएंगे और वो उससे हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूं, या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आप कॉलम भी कर सकते हैं, रो भी कर सकते, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा आंसर में P और Q के इसमें थोड़ा वेरिएशन आ सकता है उससे। ओके, तो मैं इसके पहले वाले सम में कह दिया है कि P और Q में आपका वेरिएशन आया तो गलत नहीं होता है, तो आपके जो ऑपरेशन है मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं क्या करता हूं, देखो ये कॉलम जो है C2 है, इसमें मैं +2C
3 कर देता हूं। इससे क्या होता है देखो, इससे हमें क्या मिलने वाला है, जो पहले नहीं, जिसके अंदर ऑपरेशन नहीं होने वाले है वो पहले लिख के लेता हूं मैं। यहाँ पे रो के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं चलने वाला है तो रो पहले ही वैसे के वैसे लिख देता हूं, लेकिन कॉलम के अंदर ऑपरेशन चलने वाला है तो कॉलम के अंदर ये पहला वाला कॉलम तो वैसा ही रहेगा और लास्ट वाला कॉलम भी वैसा ही रहने वाला है, तो इनको वैसे के वैसे लिख दिए। लेकिन ये पर्टिकुलर इसके अंदर देखो 1 0 0 और यहाँ पे भी 0 -2 और 1। लेकिन अगर मैं ये डबल करके इसके साथ ये करता हूं तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। और यहाँ पे भी डबल किया और ये किया तो यहाँ पे भी 0 मिल गया। इससे क्या हो गया है देखो, हमारा यहाँ पे 0 लाना था वो भी अचीव हो गया और यहाँ पे 1 भी मिल चुके हैं हमें। तो ये तो इधर तक हो गया। अभी लास्ट अचीवमेंट क्या है, हमें ये यहाँ पे 0 लाना है। ओके, तो ये होने के बाद हमें यहाँ पे भी स्टेट वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो यहाँ पे C2 के अंदर क्या मौजूद है, यहाँ पे ये ऑपरेशन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये -2 है +2 × 2 रहेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 ही बचेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 है +0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 पहले से मौजूद है और +2 × 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 हमें मिलने वाला है। अभी देखो, अभी हमारा लास्ट गोल क्या है, यहाँ पे मुझे क्या लाना है, 0 लाना है। ओके, यहाँ पे 0 लाना है और बाद में यहाँ पे 0 मिलता है नहीं मिलता है, यहाँ पे 1 भी मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो यहाँ पे मैं 0 ला सकता हूँ। कैसे ला सकता हूँ, वापस में रो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता हूं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना ज्यादा प्रेफर्ड करूंगा। सॉरी, रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इजी क्या है, यहाँ पे देखो कॉलम करेंगे तो ऐसे जाएंगे, यहाँ पे एलिमेंट ज्यादा होते हैं, लेकिन रो के अंदर खाली 1 ही मौजूद है। इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं देखो, ये R2 है, इसको +2 R3 से ऑपरेट कर देता हूं। ओके, तो यहाँ पे रो के अंदर ये चलेगा ऑपरेशन, तो रो को बाद में लिखेंगे, कॉलम वैसे का वैसा ही रहेगा आपका 0 1 0, यहाँ पे 0 2 1 और यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 0 0 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 1 आ गया है। ओके, अभी यहाँ पे 1 0 0, ये रो के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये रो के अंदर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम आपका होने वाला है। तो क्या होने वाला है, ये तो 1 रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है ये 0 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 0, ये एलिमेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है, +2 × 1 हो जाएगा तो यहाँ पे आपको 2 मिलने वाला है। ओके, इस तरह से मुझे ये फॉर्म मिल चुका है। पर्टिकुलरली आइडेंटिकल मैट्रिक्स I3 हो गया है, ये इसको हम लोग P बोलते हैं, ये A हो गया और ये Q हो गया है। ओके, तो आपका रैंक क्या होता है देखो, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक क्या होता है, रैंक हो गया आपका 3। मतलब यहां तक तो आपका आंसर हो गया है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स तक। ओके, रैंक तो मैंने यहाँ पे निकाल के लिया है। अभी P क्या है देखो, P जो है ये सेपरेट करके लिख सकते हैं आप। P जो है, P मुझे 1 0 0 1 1 2 और 0 0 1 मिल चुका है। अभी Q जो है, Q इज इक्वल टू, Q क्या लिख सकता हूं मैं, Q इज इक्वल टू 1 2 2 0 1 0 0 2 1। ओके, ये Q मिल चुका है। ओके, अभी देखो मुझे क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। अभी A इनवर्स कॉन्सेप्ट निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखो
पी ए क्यू फॉर्म में होता क्या है, I इज इक्वल टू पी ए क्यू रहता है। ओके, पी ए क्यू रहता है। तो को इस तरफ लेके जाता हूं, इस तरफ, तो ये I है, ये 1 जैसा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका P इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यू। ओके, P इनवर्स इज इक्वल टू ए क्यू होता है। ओके, ये जो पर्टिकुलर है इसको मैं ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूं। ए इनवर्स ऑफ पी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और ए और क्यू। तो इससे क्या होगा, यहां वाला ए निकल जाएगा, ये ए इनवर्स है और ये ए है, तो निकल गया। तो ये बचेगा क्या, ए इनवर्स ऑफ पी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू रहेगा। ओके, इससे होगा क्या, देखो इससे होगा कि जो ए इनवर्स है ये अपने ही जगह पे रखो और पी को इस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपका क्यू पी। क्यू पी मतलब ए इनवर्स आपको निकालना है, क्या बोल रहा हूं मैं, ए इनवर्स आपको अगर निकालना है तो आपको क्यू और पी का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहां पे आपको क्या करना है, क्यू लिख देना है। क्यू मैट्रिक्स क्या है, देखो क्यू जो मैट्रिक्स है वो लिखना है, ये वाला क्यू रहेगा। तो यहाँ क्यू क्या है, क्यू कौन सा है, ये वाला क्यू है, गलती नहीं करना, ये पी होता है, ये ए होता है, ये क्यू होता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्यू, तो ये क्यू रहेगा, तो ये रहेगा आपका 1 2 2 कॉलम से बनेगा वो क्यू रहेगा। ओके, इसके बाद 0 2 1, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि एक भी एलिमेंट मिस्टेक करता है तो आपका ए इनवर्स बनेगा नहीं। ओके, इसके बाद ये 1 0 0 1 1 2 और 0 0 2 होता है। ओके, 0 0 1 होता है, थोड़ा एक बार देख के ले लो, क्रॉस चेक करो। 1 0 0 1 ये हो गया, इसके बाद 1 2 0 और ये हो गया। ओके, अभी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मेथड से, मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है कैल्सी भाई के सहारे भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैल्सी के सहारे भी हो सकता है। इसके लिए आपको कैल्सी के अंदर इसको और इसको सेट करना पड़ेगा। ओके, तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स के अंदर आप सेट करेंगे, तो इसके लिए आपको मैट्रिक्स शिफ्ट 4 के ऊपर जाना है, डिम करके ऑप्शन रहेगा, उसके अंदर मैट्रिक्स सेट करना पड़ेगा, या तो नए कैल्सी है उसके अंदर डायरेक्टली आप A11 के पोजीशन के अंदर ये मैट्रिक्स सेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देता हूं। A11 के अंदर 1 2 2 0 1 0 0 2 एंड 3 3 के अंदर 1। ओके, ये जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है ये मैंने कैल्सी के अंदर ए को सेट किया है, ए को। अभी ये पर्टिकुलर AC बटन दबाऊंगा, सेम शिफ्ट 4 डिम के अंदर बी मैट्रिक्स चूज करूंगा, उसको ऑर्डर 3 × 3 दे दूंगा और यहाँ पे ये बी के अंदर ये मैट्रिक्स सेट करूंगा, क्या है 1 0 0 1 1 2 0 0 1। ओके, दोनों मैट्रिक्स सेट करने के बाद AC बटन प्रेस करना है, शिफ्ट 4 ऑप्शन दबाने के बाद मैट्रिक्स 3 A1 को चूज करना है, इनटू शिफ्ट 4 मैट्रिक्स B चूज करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे A इनवर्स आपको मिलेगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 3 2 2 6, इसके बाद 1, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 2, इसके बाद 5। ये एलिमेंट मुझे मैट्रिक्स इनवर्स मिल सकता है। ओके, और चाहे तो आप ए इनवर्स जो ए मैट्रिक्स है ये
आपको अगर मैट्रिक्स के अंदर सेट करेंगे और इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। मतलब ये डायरेक्टली आप मैट्रिक्स के अंदर कैलसी के अंदर सेट करेंगे और इसका इनवर्स, यहाँ पे एक इनवर्स मतलब x⁻⁻⁻1 लिखा रहेगा, उसको प्रेस करेंगे। मैट्रिक्स सेट करने के बाद सेट करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन प्रेस करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपका ये आना चाहिए, तो आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। ओके, यहाँ पे मुझे आंसर मिल चुका है। हाँ, सबसे एक नोट करने वाली बात मैं बता देता हूं आपको। मैंने यहाँ पे देखो ये सब किया हुआ है इतना। ये जो पार्ट है ये आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप A इनवर्स इज इक्वल टू Q इंटू P डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मतलब आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, Q इंटू P करना है या तो आपको ये करके दिखाना है तो दिखा भी सकते हो। ओके, तो ये नोट करने वाला पार्ट है, ये आप एग्जाम में कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली A इनवर्स इज इक्वल टू Q इंटू P दिखा के डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन लेके इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइप के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।